भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी जो कंपटीशन है बहुत बढ़ गया है। कोई पावर स्टार है, कोई सुपर स्टार है, आप भी अपनी जगह पे हैं। क्या लग रहा है कि कौन है रेस में सबसे आगे, कौन है सबसे बड़ा पावर स्टार, कौन है? 2024 में फिर कंटेस्ट करेंगे आजमगढ़ से ही? 100% करेंगे, क्योंकि आजमगढ़ की जनता ने जो प्यार आशीर्वाद दिया है वो बहुत बड़ा है। और समाजवादी वाले तो कहते थे कि ये समाजवाद का स्टेलिनग्राड है, ये कभी गिर ही नहीं सकता, लेकिन आपने तो गिरा दिया लास्ट ईयर। वो नहीं गिरता अगर वो लोग काम करते तो। जनता ने तो उनको मौका बार बार दिया, हर बार दिया, और 19 में भी जनता ने उनको ही मौका दिया था, पर वो 4 साल में कुछ किए नहीं और 4 साल बाद वो छोड़ के चले गए। सवाल पूछा गया था शिवपाल यादव की उम्मीदवारी को लेकर, तो आपने कहा था मैंने मेघनाथ को मारा है, कुंभकर्ण को भी अगर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने आप को मतलब क्या राम मान रहे हैं, उनको कुंभकर्ण मान रहे हैं? बड़ी बात है कि वो शिवपाल जी जब आए थे तो उन्होंने आपको नचनिया कहा था, और समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी ट्रोल करते हैं आपको, लेकिन आप कभी पलट के अपशब्द नहीं कहते उनको, किसी को? आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि राजनीति में मेरा मानना ये है कि ये समझना चाहिए हर किसी को कि लोकतंत्र में हर किसी को हक है। आज मैं यहाँ सांसद हूँ, कल अगर आप मेरे खिलाफ लड़ें तो आपको अपशब्द कहने का मुझे हक नहीं है, आपको हक है मेरे खिलाफ लड़ने का। आप भी तो यादव हैं, क्या बजे आपकी बुद्धि खुलती है? अब तो मुझे पता नहीं, ऐसा कोई पैरामीटर होगा तो मापेंगे, हम तो अभी मापे नहीं हैं। ऐसा कुछ मापने का होता है, मुझे मालूम तो नहीं है कि कैसे मापते हैं कि कै बजे बुद्धि खुलती है। बिहार में जातीय जनगणना का जो है रिजल्ट आ गया है, क्या लग रहा है कि तो उससे क्या हो गया? बिहार न्यूयॉर्क बन गया? अगर बिहार में जातिगत जनगणना हो गई तो क्या हो गया? न्यूयॉर्क हो गया बिहार, या हो जाएगा? उनका कहना है कि जो पिछड़े हैं, जो इससे उनका हक में उनकी गिनती हो गई। हक मारेंगे ये लोग, ये और हक मारेंगे। आप पर्सनली जातीय जनगणना के पक्ष में हैं या नहीं हैं? बड़ी चर्चा है कि शिवपाल यादव लड़ेंगे, चुनौती मानते हैं उनको कि नहीं? मुझे लगता है कि लड़ना ही चाहिए, और अखिलेश यादव जी भी लड़े यहाँ पे, उसके बाद धर्मेंद्र जी भी लड़े, अब शिवपाल जी भी लड़े। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव जी इस वक्त आजमगढ़ में, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म का नाम है, क्या नाम है? मायके चली जाऊंगी। मैं मायके चली जाऊंगी। और देख सकते हैं ये सेटअप लगा हुआ है, तो जहाँ सेटअप लगा हुआ है तो ये आपका शायद ये बेडरूम ही है फिल्म का? बेडरूम है, हाँ। तो हम बेडरूम में ही हैं, और आपके साथ कलाकार हैं आम्रपाली दुबे जी। आम्रपाली दुबे जी, हाँ। तो आपने अपने संसदीय क्षेत्र को ही अपना एक तरह से फिल्मों का अखाड़ा बना दिया है, अधिकतर शूटिंग आपकी यही हो रही है? बिल्कुल, मैंने कहा भी था जब मैं आया था आजमगढ़ में, तो मैंने कहा भी था कि आप लोग अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं आजमगढ़ में रह के ही सिनेमा भी बनाऊंगा और सड़कें भी बनाऊंगा, और वही मैं कर भी रहा हूं। अभी 3 दिन पहले ये फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, और उसी दिन रासेपुर तितरा मार्ग भी बनना शुरू हुआ, मतलब सड़क भी बननी शुरू हो गई और फिल्म भी बननी शुरू हो गई। तो आप अपनी फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं कि अब बाकी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उनको भी इनवाइट कर रहे हैं कि आजमगढ़ और अगल बगल के ज़िलों में एक्सप्लोर करें वो नई नई लोकेशन? हाँ, उनको मैंने सबको इनवाइट किया, और वही लोग आ रहे हैं। ये भी जो शूटिंग करने के लिए आए हैं, ये भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं। इसके अलावा भी बाकी लोग भी आ रहे हैं, बहुत सारी लगातार यहाँ आजमगढ़ में फिल्में बन रही हैं। तो उसका कारण ये भी है कि मैं ज़्यादा समय अब मुंबई में नहीं रह पाता हूँ, जैसा कि मैंने कहा भी था कि मैं मुंबई नहीं जाऊँगा। जिसको फिल्म बनानी होगी वो आजमगढ़ आएगा। तो 5 फिल्में आजमगढ़ में बन चुकी है, और आगे भी 10-15 फिल्में लाइनअप है। लगातार यहीं शूटिंग होगी, क्योंकि यहाँ रहने से फ़ायदा ये होता है कि हम अपने जनता के बीच में रहते हैं, उनकी जो समस्याएं वो भी हम सुन पाते हैं, उनके लिए काम कर पाते हैं, और अपनी फिल्म भी बनाते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी जो कंपटीशन है बहुत बढ़ गया है। कोई पावर स्टार है, कोई सुपर स्टार है, आप भी अपनी जगह पे हैं। क्या लग रहा है कि कौन है रेस में सबसे आगे, कौन है सबसे बड़ा पावर स्टार, कौन है? मुझे लगता है कि भोजपुरी फिल्म इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि यहाँ अभी बहुत कम लोग हैं, अभी यहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब आप समझिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टारों की कितनी कमी है कि एक आदमी के पास 20-20, 25-25 फिल्में हैं, और लोग लगातार रोज़ 10 फिल्में ऑफ़र होती हैं, पर हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे स्टारों की आवश्यकता है। अभी जितनी फिल्में आ रही है वो हम खुद ही नहीं कर पाते हैं, जो बाकी लोग हैं वो खुद ही नहीं कर पाते हैं।
अगर किसी को हमसे डेट लेना हो आज के डेट पे कि हमको एक फ़िल्म बनानी है, तो मैं उसको अगर बहुत जल्दी डेट दूंगा तो मैं 2024 के बाद की डेट दे पाऊंगा। मतलब 2024 पूरा फुल है। क्या मतलब ये पॉलिटिक्स भी आड़े आ रही है काम की? अब पॉलिटिक्स में मसरूफियत ज़्यादा बढ़ गई है? बिल्कुल आड़े नहीं आती है, क्योंकि जब सदन चलता है उस दौरान हम लोग सदन में होते हैं, और सदन के बाद जो समय है वो आजमगढ़ में रहते हैं, तो आजमगढ़ में हम फिल्म भी बना लेते हैं और अपना काम भी कर लेते हैं। 2024 में फिर कंटेस्ट करेंगे या आजमगढ़ से ही? 100% करेंगे, क्योंकि आजमगढ़ की जनता ने जो प्यार आशीर्वाद दिया है वो बहुत बड़ा है। और मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि जो यही है कि आजमगढ़ के लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उनके उम्मीद पे खरा उतरूं, और जो कभी नहीं हुआ आजमगढ़ में वो सब कुछ करके दिखाऊं, और वो मैं सब कुछ कर भी रहा हूं। जहां यहाँ बाकी के प्रतिनिधि लोग अपना 5 साल में निधि तक खर्चा नहीं कर पाते हैं, वहाँ मैं 1 साल में ही सब खर्च भी कर दिया, और उसके अलावा एक्स्ट्रा भी ला करके और आजमगढ़ में काम करवा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता को ऐसा ही प्रतिनिधि चाहिए जो उनके बीच रहे, उनकी बात सुने, आसानी से वो मिल सकें और मिल के अपनी बात कह सकें। तो निश्चित रूप से मैं आजमगढ़ छोड़ने वाला नहीं हूँ, और आजमगढ़ भी मुझे छोड़ने वाला नहीं है। समाजवादी वाले तो कहते थे कि ये समाजवाद का स्टेलिनग्राड है, ये कभी गिर ही नहीं सकता, लेकिन आपने तो गिरा दिया लास्ट ईयर। वो नहीं गिरता अगर वो लोग काम करते तो। जनता ने तो उनको मौका बार बार दिया, हर बार दिया, और 19 में भी जनता ने उनको ही मौका दिया था, पर वो 4 साल में कुछ किए नहीं, और 4 साल बाद वो छोड़ के चले गए। तो फिर जनता ने देखा कि चलो एक मौका दे के देखते हैं। तो जब जनता ने मौका दिया तो जो उनसे 4 साल में नहीं हुआ, बल्कि 14 साल में नहीं हुआ, वो 1 साल में हो गया यहाँ। तो जनता को काम चाहिए, और मुझे लगता है कि यही होना भी चाहिए कि जी। आपसे एक सवाल पूछा गया था शिवपाल यादव की उम्मीदवारी को लेकर, तो आपने कहा था मैंने मेघनाथ को मारा है, कुंभकर्ण को भी अगर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपने आप को मतलब क्या राम मान रहे हैं, उनको कुंभकर्ण मान रहे हैं? मैंने ऐसा कभी कहा नहीं। मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, और वो वरिष्ठ नेता हैं, और वो भी मुझे बहुत मानते हैं। हम लोग जब भी मिलते हैं तो बहुत सम्मान के साथ मिलते हैं, और मैं बहुत आदर करता हूँ। बड़े अच्छे नेता हैं वो, और अगर वो यहाँ पे आएंगे चुनाव लड़ने तो उनका स्वागत भी है, और जनता जो डिसाइड करेगी उसको हम लोग सर माथे पे लगाएंगे। जनता को मैंने भी अपना काम दिखाया है, समाजवादी पार्टी ने भी अपना काम दिखाया है। अब जनता को ये तय करना है, उसमें हम लोगों को आपस में किसी को कुछ उल्टा सीधा बोलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यही बड़ी बात है कि वो शिवपाल जी जब आए थे तो उन्होंने आपको नचनिया कहा था, और समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी ट्रोल करते हैं आपको, लेकिन आप कभी पलट के अपशब्द नहीं कहते उनको, किसी को। आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि राजनीति में मेरा मानना ये है कि ये समझना चाहिए हर किसी को कि लोकतंत्र में हर किसी को हक है। आज मैं यहाँ सांसद हूँ, कल अगर आप मेरे खिलाफ लड़ें तो आपको अपशब्द कहने का मुझे हक नहीं है, आपको हक है मेरे खिलाफ लड़ने का। तो हर किसी को लोकतंत्र में हक है कि वो कहीं से भी अपनी दावेदारी रखे और चुनाव लड़े। जनता जिसको चुनेगी वो सेवा करेगा। जनता ने मुझे चुना है, मैं कर रहा हूँ, कल किसी और को चुनेगी वो करेगा, कल अगर मुझे ही फिर चुनेगी तो मैं करूँगा। तो ये जनता तय करती है, फिर आपस में कुछ वाद विवाद करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप इतनी बड़ी बात करें कि अब सब नहीं कहना चाहिए। अभी आपके एक नए सहयोगी बने, एनडीए में नए शामिल हुए हैं, उन्होंने तो कहा कि अहीरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, और इस तरह की पता नहीं कितने दर्जनों बयान हैं, तो उनको कभी मिले हैं तो आपने समझाया नहीं कि इस तरह से बात नहीं कहनी चाहिए? मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी सोच है, अपना राजनीति है, अपना बुद्धि है, अपना विवेक है, और अपने बुद्धि विवेक से हर व्यक्ति बात करता है, और किसी और को समझाने का और कहने का मुझे कोई हक नहीं है। मैं अपने बारे में जानता हूं कि मैं आप भी तो याद हैं क्या बजे आपकी बुद्धि खुलती है? अब तो मुझे पता नहीं, ऐसा कोई पैरामीटर होगा तो मापेंगे, हम तो अभी मापे नहीं हैं। ऐसा कुछ मापने का होता है, मुझे मालूम तो नहीं है कि कैसे मापते हैं कि कै बजे बुद्धि खुलती है। मैंने तो कभी मापा नहीं है। 2 लास्ट सवाल, बिहार में जातीय जनगणना का जो है रिजल्ट आ गया है, क्या लग रहा है कि तो उससे क्या हो गया? बिहार न्यूयॉर्क बन गया? अगर बिहार में जातिगत जनगणना हो गई तो क्या हो गया? न्यूयॉर्क हो गया बिहार, या हो जाएगा? उनका कहना है कि जो पिछड़े हैं, जो इससे उनका हक में उनकी गिनती हो गई। हक मारेंगे ये लोग, ये और हक मारेंगे। वो तो ऑल इंडिया में डिमांड करें, पूरे भारत में होनी चाहिए। ठीक है, हो जाए। अब
देखिए, देश के भले के लिए, हित के लिए जो भी होना है वो हो जाए, कोई पीछे नहीं हट रहा है, किसी को पीछे हटने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर देश का भला जिसमें हो, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका तो एक ही कहना है कि गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब गरीब होता है, और जो भी गरीब है उसकी सहायता करो, उसके लिए काम करो, और यही हम लोगों का लक्ष्य है, यही हम लोग का उद्देश्य है। अब उसमें जाति की बात करके और लोगों को एक दूसरे से बांट के, ये सब बांटने की राजनीति हमेशा ये लोग किए हैं और आगे भी वो लोग। आप पर्सनली जाति जनगणना के पक्ष में हैं या नहीं हैं? अगर उससे कुछ लाभ होता है तो करिए, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, मुझे क्या दिक्कत होगी। अगर जातिगत जो जनगणना है उससे कुछ लाभ होता है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। आपके सवाल ख़त्म करते हैं। आपने उपचुनाव 15 से 20 हज़ार के मार्जिन से जीता था, 24 में मार्जिन कितना होगा? वो जनता तय करेगी, वो हम आप तय नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ काम कर सकते हैं, और एक साल में जितना हमसे हुआ हमने काम किया, और आगे भी हम कर रहे हैं। अभी 6 महीना है हमारे पास, तो हमारे हाथ में जो है वो हम कर रहे हैं, बाकी वो जनता के हाथ में है कि आप जीतेंगे हारेंगे, कितना से जीतेंगे कितना से हारेंगे, वो जनता तय करेगी। बड़ी चर्चा है कि शिवपाल यादव लड़ेंगे, चुनौती मानते हैं उनको कि नहीं? मुझे लगता है कि लड़ना ही चाहिए, और अखिलेश यादव जी भी लड़े यहाँ पे, उसके बाद धर्मेंद्र जी भी लड़े, अब शिवपाल जी भी लड़े। मेरा मानना इतना ही है कि सिर्फ लड़ने के लिए मत आइए, काम करने के लिए आइए। आप लड़िए, आप जीतिए, और यहाँ पे रहिए, रह के लोगों के लिए काम करिए। अब कहने का मतलब है कि आप लड़े जीते और फिर 5 साल तक दिखे ही नहीं, तो ऐसा करना हो तो मत लड़िए। मैं शिवपाल चाचा जी को अच्छे से जानता हूँ, वो भी मुझे अच्छे से जानते हैं, तो मैं सीधे सीधे उनसे कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप मेरे से अच्छा आजमगढ़ में काम कर सकते तो आइए। आपको लगता है कि लड़ के और जीत के सिर्फ भाग जाना है तो मत आइए। बिल्कुल। तो देखिए, मैं मैके चले जाऊंगी, फिल्म की शूटिंग हो रही है, हीरो हमारे साथ हैं और हीरोइन भाभी जी जो हैं वो वहाँ बैठी हुई हैं। तो उनके बेडरूम से ही हमने इंटरव्यू किया, और दिनेश लाल जी 24 में भी अपनी जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और वो कह रहे हैं कि शिवपाल यादव लड़ेंगे तो चुनाव में बहुत मज़ा आएगा, और ऐसी लड़ाई ही लड़ने मज़ा आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी आदमी, मैं ये बात अक्सर सुनता हूँ, लोग बोलते हैं तनी हमों को कुछ जिम्मेदारी मिल जाए। जिम्मेदारी लेना बड़ी बात नहीं होती है, जिम्मेदारी निभाना होता है। आप जिम्मेदारी लेके करोगे क्या? जिम्मेदारी लेके अगर बैठ जाओगे घर में, जिम्मेदारी लेके उसको निभाओगे नहीं तो मतलब नहीं है। जिम्मेदारी उतनी ही लो जितना जिम्मेदारी उठा सको, और अगर आपके अंदर क्षमता है कि आप जिम्मेदारी उठा सकते हैं तो जिम्मेदारी लीजिए। बिल्कुल। तो दिनेश लाल जी हमारे साथ हैं, हमको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।